सम्राट, आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है, और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो आरंभ से ही सज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है।
माधव। मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। माधव, आपने बताया नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप जा रहे हैं। प्रथम बार आपके मुख पर यह पीड़ा देख रहा। यही तो जीवन है पार्थ। आनंद के साथ पीड़ा, अंधकार के साथ प्रकाश, उत्थान के साथ पतन और निर्माण के साथ विनाश कहीं ना कहीं जुड़ते ही हैं पार्थ। आज हस्तिनापुर में नया आरंभ हुआ है, परंतु मुझे जाना होगा पार्थ, ताकि मैं एक अंत को, एक विनाश को रोकने का प्रयास कर सकूं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए माधव। महाभारत में आपने मेरा मार्गदर्शन किया था और अब आपके मार्ग पर चलना मेरा अधिकार है। अवश्य पार्थ, ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु ये यात्रा केवल मेरी है पार्थ। ये कर्तव्य केवल मेरा है और मुझे इस यात्रा को अकेले ही पूर्ण करना होगा। अब मुझे जाना होगा पार्थ। स्वास्थ्य। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ ज्येष्ठ, पहली बार मुझे माधव की कोई बात समझ में नहीं आई, परंतु इतना निश्चित है कि कुछ भयावह घटित होने का संकेत दिया उन्होंने मुझे। मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं ज्येष्ठ। मुझे द्वारका जाना होगा। यदि हम माधव के कुछ काम आ सकते हैं, तो इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या होगी। शीघ्र द्वारका पहुंचो। जन्मदिन की बधाई हो मित्र। कृतवर्मा, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। वाह, क्या अद्भुत प्रबंध है। इतना सुंदर भोज मैंने कभी नहीं देखा। वाह। काहे का भोज मित्र? ऐसा प्रतीत होता है अद्भुत भोज किए हुए जैसे एक युग बीत चुका है। ताऊ श्री ने संपूर्ण द्वारिका में मदिरा पान और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर मदिरा मिल जाती तो आनंद आ जाता। परंतु मित्र, उसके पीछे बलभद्र का कारण उचित था। ऋषि के श्राप का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। तुम्हारे गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और श्राप था कि उस मूसल से यादवों का अंत होगा। और आज उस श्राप का प्रभाव उस मदिरा पर लगी रोक ने ही रोक रखा है मित्र। कृतवर्मा, प्रतीत होता है कि तुम मेरे पूजनीय पिताश्री के साथ रह रहकर प्रवचन देना सीख गए। वो मूसल नष्ट हो चुका है। ताऊ श्री ने स्वयं उसका चूर्ण बनवाकर सागर में बहा दिया। यदि आज मदिरा मिल जाती तो आनंद ही आ जाता। यदि कुमार आदेश दे तो जन्मदिन की भेंट प्रस्तुत करूं?
बलभद्र से छिपाकर काशी से मदिरा मंगाई है। देखा कीर्तिवर्मा, इसको कहते हैं जन्मदिन का उपहार। ये है मेरा सच्चा मित्र। आज मनेगा आनंद उत्सव। ये मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्रों के नाम। रुक जाइए आर्य। जब काल सामने खड़ा तो उसे जाने को नमस्कार किया जाता, उसका आलिंगन नहीं किया जाता। ये मदिरा काल है आर्य, इसे ग्रहण ना करें। कीर्तिवर्मा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरे पिता श्री वासुदेव महान है। जो उनकी संगति में आता है वो भाषण देना तो सीख ही जाता है। लक्ष्मणा, यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है। ये केवल पुरुषों के लिए। राजमहल वापस लौट जाओ। इन पुरुषों में मेरे अर्धांग भी है आर्य, जो स्वयं ही काल के गाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लक्ष्मणा, तुम हस्तिनापुर से हो और इस बात की साक्षी हो कि जब स्त्री पुरुष के मत के सामने क्रोध बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जाओ यहां से, राजमहल वापस लौट जाओ। मैंने कहा राजमहल वापस जाओ। शुभ कार्य में विघ्न आते ही है मित्रों। इससे पूर्व कोई दूसरा विघ्न आए, इस दुर्लभ मदिरा को ग्रहण करो। लक्ष्मणा, तुम अपने अश्रु मुझसे नहीं छुपा सकती हो। क्या हुआ पुत्री? क्या सामने तुमसे कुछ कहा? यदि वो कुछ कह देते तो मैं सह लेती ज्येष्ठ पिताजी। तो वो जो करने जा रहे, वर्षों पूर्व साधु ने जो श्राप दिया था पूर्ण होने जा रहा है पिताजी। यादवों का विनाश रोकिए। अद्भुत! आज मदिरा मिली पीने को, वो भी मन भर के। वाह! मैंने मद्यपान निषेध किया था। द्वारका के अंदर मदिरा लाने का साहस कैसे किया तुमने साम? तुम युवराज हो, द्वारका के अगले राजा। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। और तुम सब साम के मित्र हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है यदि युवराज के पद अनुचित मार्ग पर जाए तो उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, उचित मार्ग दिखाए। और तुम लोग स्वयं उसे अनुचित मार्ग पर जाने दे रहे हो। कैसे? ताऊ श्री, जो कहना है मुझसे कहिए।
इनसे क्या बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते? इनसे प्रश्न करके क्या लाभ? लज्जा नहीं आती तुम्हें साम? बड़ों की आज्ञा तुमने सदा ही टाली है, अब राज आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। क्या ताऊश्री, हर बात पे रोक टोक। क्या किया आपने अपने समस्त जीवन में? हाँ? दूध पिया और माखन खाया? ताऊश्री, अरे ताऊश्री, मदिरा तो चक्कर देखिए, जीवन का वास्तविक आनंद तो इसमें है। आप मदिरा पिएंगे तो आपको भान हो जाएगा कि अपने अनुज के दाव बनने के अतिरिक्त भी इस जीवन में और बहुत कुछ है। बड़े होकर जन्म लिया आपने, मदिरा पीजिए, अपने बड़े होने के पद का और उसकी शक्ति का भी भान हो जाएगा आपको। लीजिए। साम, ताऊ का अपमान करने का दुस्साहस मत करना। परिहास और उपहास में अंतर होता है साम। परिहास संग में उपस्थित सबको आनंद देता है और उपहास किसी एक को पीड़ा देता है। और तुम्हारा उपहास इस समय जिनको पीड़ा दे रहा है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरे दाऊ है साम। और मैं कौन हूं? हाँ? कौन हूं मैं? पुत्र या कुपुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला, परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है। आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार कटु मुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ, आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा। ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मध में हो साम। ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मद में तो अंधे आप भी है वासुदेव। महाभारत की विजय का मद अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव। ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से।
पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव, क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए। क्यों क्यों इतना प्रिय है वो आपको? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी, ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं।